हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी अभी मैं स्कूल से आया हूँ। देखिए मैंने ड्रेस पहनी हुई है और कहते हैं मम्मी के साथ गया था। मैंने परसों व्लॉग में बताया था कि मतलब पीटीएम होने वाली है और पीटीएम बस उन बच्चों की हुई थी गाइस, मतलब कि जो स्कूल रेगुलर नहीं आते हैं और मतलब कि उनके मार्क्स भी कम आए हैं, तो वैसे इसीलिए बुलाया गया था। तो आज तो प्रिंसिपल मैम नहीं, आज फाउंडर सर मिले थे। उन्होंने कहा था कि मतलब कि आपको तो स्पेशली बुलाया है, मतलब कि और मतलब कह रहे हैं कि आप 90 डेज़ में से 6 डेज़ आए हैं, सिर्फ 6 दिन आया गया हूँ मैं 90 दिनों में से। उन्होंने कहा कि आपको मतलब कि और 12th में एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, ऐसे उन्होंने कहा गाइस। कह रहे अब 12th में आपको मिलेगा ही नहीं। तो मम्मी फिर रोने लग गई थी गाइस। हाँ, मतलब कि मार्क्स दिखाए गए तो मतलब कि मार्क्स में दोनों टेस्ट ही नहीं, इधर मार्क्स ही नहीं मिले मुझे। पर जब अटेंडेंस देखी तो फाउंडर सर गुस्सा आ रहे थे। फिर उन्होंने बातें बातें की कि मतलब आपका बच्चा कमज़ोर लग रहा है, पहले से देखा था मतलब ठीक ठाक था, अब बहुत पतला हो गया है, इसके माइंड में कुछ है, ऐसे कुछ बता रहे थे कि इस बच्चे के माइंड में कुछ चल रहा है, आप मानिए चाहे ना मानिए, और इसका एक्सरे कुछ करवाइए, ऐसे कुछ बता रहे थे। वो सर हैं, पर वो ऐसे लग रहे थे मुझे कि डॉक्टर है, बिकॉज वो बता रहे थे यार ये टैबलेट खिलाइए कि DB2 पता नहीं क्या था। मैंने कहा कि इनको ये टैबलेट खिलाइए, इनके माइंड में कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैम पीछे से आके बोलती हैं कि जी सर, मैं भी यही कहती हूँ कि इनके माइंड में कुछ चल रहा है, बिकॉज ये 9 तक बहुत अच्छे थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया है। फिर सर ने बोला कि इस बार आपको नहीं मिलेगा, ड्रॉप कीजिए, अगले साल कीजिएगा। तो मम्मी तो परेशान हो गई थी, रोने लग गई थी। मैंने उनको मनाया। तो खैर अभी तो पहले मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा कोचिंग का टाइम हो रहा है। 3 बजे अभी फैज़ को पढ़ाना है, फिर 4 बजे अपनी कोचिंग जानी है। तो गाइस आगे क्या हुआ फिर मैं आके बताता हूँ। अभी तो जाता हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ, जल्दी से पहले ऊपर जाके कपड़े बदल लेता हूँ, फिर आके मिलता हूँ आपसे। तो गाइस मैं फाइनली नीचे आ गया हूँ, कोचिंग कपड़े पहन के मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और कपड़े पीछे टांग भी दिए हैं और बैग भी ले आऊँ गाइस। अब मैं जा रहा हूँ अपनी कोचिंग। और घर गाइस मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने घर में अभी किसी को भी नहीं बताया गाइस, लिटरली सिर्फ मम्मी को पता हुआ है, और किसी को बताऊंगा तो सबको टेंशन हो जाएगी, इसीलिए मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ गाइस। और क्या कहते हैं कि क्या ही होगा सबका रिएक्शन, मैं रात में बताऊंगा जब भाई बहन को, और किसी को नहीं बताऊंगा, भाई बहन को बताऊंगा। और वैसे तो कल भाई का बर्थडे भी है, तो देखते हैं क्या होता है। और कोई सरप्राइज़ प्लान तो किया नहीं है। तो अभी मैं जाता हूँ फैज़ को पढ़ाने, फिर मैं आके आपसे मिलता हूँ। फिर मैम ने बोला है कि मतलब मुझे शाम को कॉल करना, तो मैं देखता हूँ क्या बोलेंगी वो। तो गाइस अभी जल्दी से जाता हूँ और फिर वहाँ से आके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी जाता हूँ फैज़ को पढ़ाता हूँ, फिर अपनी कोचिंग जाता हूँ, और तो फिर निकलते हैं गाइस, फिर आके मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर, अभी अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुई है, बट नीचे बच्चे आने वाला है, तो जल्दी से कपड़े पहन लेता हूँ, नीचे जाता हूँ, पढ़ा के जाता हूँ जल्दी। तो गाइस वैसे इसकी छुट्टी हो गई है, इसके पेरेंट्स लेने आने वाले हैं, जब तक मैं इससे बातें कर रहा था। तो अब जो भी ये बता रहा है वो आप काइंड बताना उस मूवी का नेम। वो अपनी बहन को छोड़ देती है, यानी कि उस बच्चे की मौसी, या उस बच्चे को जब वो छोटा सा था तब वो उसके यहाँ छोड़ जाते हैं और वो विलन के साथ लड़ाई करने जाते हैं, तब वो उसकी डेथ हो जाती है। जब बड़ा हो जाता है हैरी पॉटर, तब फिर उसका जो मौसी का बेटा था ना, उसको बहुत परेशान करते थे, घर वाले भी उसको परेशान करते थे। फिर एक दिन उसके यहाँ चिट्ठियाँ आती रहती हैं वहाँ से, हॉगवर्ट्स से, वहाँ से आती है, उसको समझ में नहीं आता। और रोज वो आते हैं, क्या बोलते हैं, आउल, ब्लू, वाइट कलर का, रोज आते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता। हैरी पॉटर का बर्थडे था, वो आता है, क्या नाम है उनका दोस्त, जो मैजिशियन थे, उसके मम्मी पापा, हैरी पॉटर के मम्मी पापा के दोस्त, वो उसको ले जाने जाता है हॉगवर्ट्स। फिर उसको लेके जाता है, वहाँ पर सामान दिलाता है, फिर उसको हॉगवर्ट्स लेके जाता है। और जब वो बैंक जाता है ना पैसे निकालने, बोलते बत्ती लाओ। पतीला मतलब बच्चा है क्या? आप देखते हैं ना, मैजिशियन वो है ना मूवी, तो उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। अच्छा, वो मैजिक से क्रिएट करता है। नहीं, उसके मम्मी पापा मैजिशियन थे बहुत बड़े, तो पैसे तो बहुत होंगे, और सब लोग उसको जानते थे, वो हैरी पॉटर। ओ भाई, नाम देखेंगे और देखेंगे। पहले ही यूट्यूब पे आती है? यूट्यूब पे नहीं आती है। हरमाइनी, जॉन, रॉन, हैरी पॉटर, 3 लोग होते याद हैं। हो गया तेरे को पूरा चैप्टर? याद हो गया मतलब भी पूरा याद हो गया था किस्सा वो मूवी का यार, मूवी का? मूवी नहीं, पूरा किस्सा ऐसे याद नहीं होता क्योंकि 8 पार्ट थे ना भैया, कुछ तो याद 3 हुआ घंटे होगा। की एक मूवी। 3 घंटे खत्म कर दिए थे एक ही दिन में? 2 दिन में 2 दिन में? टीवी यार पे। यही मैं सुनना चाह रही थी, यही वीडियो बन रही थी ये देख नीचे, यही मैं चाह रहा था। और तू
एक चैप्टर नहीं याद कर पाया। कर लिया कर लिया। आप कैमरे में इतना उदास क्यों? कर जी मैं लिया कह रहा था कुछ तो बोलेगा कर ऐसा। लिया देखो कितना सीधा बन गया बेचारा। मैं सच्ची में कर इतनी लिया गंदी पोल खुली मूवी इसकी। वेट देखी 2 घंटे में खत्म कर दी भैया। अगर एक पार्ट 3 घंटे का है तो 8 पार्ट मतलब कि 8 16 24 24। पहले देखी थी भैया मतलब 2 दिन में तुम एक दिन टीवी देखी हो, समझ लो 24 घंटे टीवी देखा तुमने। भाई साहब। उस दिन सैटरडे संडे को पिछले साल मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी देखना अच्छा चाहिए। मैं भी खुद देखता हूँ, मैं तारक मेहता देखता हूँ, मजा आती है मुझे। तो गाइस अभी बच्चा तो चला गया, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। और अभी बज रहे 8:30 बजने वाले हैं, तो अभी ऊपर जाके कुछ खा लेता हूँ, भूख लग रही बहुत तेज। फिर आके नीचे एडिटिंग करूँगा, बताऊँगा आज क्या हुआ था, क्या हो रहा है। भाई मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ। तो अभी पहले ऊपर जाता हूँ, फिर मिलता हूँ अभी आके आपसे। चला दिया। तो गैस दादू बैठे हुए हैं और दादी सिलाई कर रही हैं, क्योंकि सिलाई वाले चादर लेके गए थे ना, तो उनको पूरी करके देनी है। तो गाइस अभी नीचे आ गया हूँ और अभी खाना नहीं बना है, तो अभी आधा मैगी का पैकेट पड़ा था, मतलब 15 वाली जो मैगी आती है उसका आधा पीस पड़ा था, वही बना के खा रहा हूँ मैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले खा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अब जाके फ्री हुआ हूँ, बिकॉज बहन की बार बार फ़ोन आ रही थी, मतलब कि कल भाई का बर्थडे है ना, तो मतलब क्या करें, क्योंकि बिकॉज हम लोग के लिए बहुत करता है गाइस। कभी उसके ऊपर भी लौटाऊँगा। उसने मेरे लिए मम्मी के लिए, दादी दूध के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब अभी छोटी उम्र है, मुझसे 2 ही साल बड़ा है, बट उसने कुछ किया है बड़ा, मतलब बताऊँगा किसी और व्लॉग में मैं। बट सोच रहे हैं हम लोग केक वेक प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहन को वही कॉल कर रहा था कि मतलब कि यहाँ चली जाओ, यहाँ चली जाओ, मतलब मिलता नहीं ना रात में कभी इमरजेंसी में। सोच रहे हैं आज ही कटवा ले, कल कटवाएंगे तो एक मज़ा नहीं आती कि अब डे ख़त्म होने वाला है, तब जब शुरुआत होती है तब। तो वो कल भी पढ़ने जाएगा और कल भी मतलब घर पे नहीं रुकेगा गाइस। कल भी वैसे संडे है, बट बिल्कुल घर में रुकेगा, वो पढ़ने निकल जाएगा, मतलब उसको इतना वो है। तो गाइस यही बता रहा था क्या हो गया था। सर ने कहा, मतलब एक तो फाउंडर सर से मैं कभी पहले मिला नहीं था, तो जब कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने कहा इन्होंने तो मुझे कभी देखा नहीं है। तो मुझे बताने लगे कि आपके मतलब माइंड में कुछ चल रहा है, मैं बच्चों को देख के पहचान लेता हूँ। और तो उनको एक्सपीरियंस भी होगा, बिकॉज वो इतने सारे बच्चों या उनकी एक ही ब्रांच नहीं है ना, 4-5 ब्रांच हैं, तो इतने सारे बच्चों से मिलते हैं, तो उनको पता है कैसे क्या बच्चे में चलता है। तो वैसे तो मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, बस एक ही बात चलती है, मैं अभी बोलूँगा नहीं, उसमें ही बहुत टाइम लगेगा, और जब वो बात निकलेगी तब मैं बात करूँगा उसके बारे में। तो वही बोल रहे थे, बट अब कह रहे हैं कि उन्होंने एक पेपर लिया। इस गाइस माइंड देखना आप, ठीक है, 2 मिनट ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना उस प्लेन पेपर लिया A4 शीट का, उन्होंने कहा ये लिखो। उसमें इंग्लिश में ये लिखा था कि मतलब अगर आप इसके बाद कभी भी छुट्टी करते हो तो अपनी ज़िम्मेदारी पे करते हो, अगर स्कूल वाले कोई भी एक्शन लेंगे तो आपको मंजूर होना चाहिए, होगा नहीं, होना चाहिए। और नीचे मेरी साइन, उसके बाद मम्मी की साइन, पेपर सबमिट कर लिया। तो गाइस अब माइंड क्या होगा मैं बताता हूँ। मैंने किसी से पूछा, स्कूल वालों में से किसी को पूछा, और स्कूल में कोई बच्चा नहीं था, अब मैं कुछ नाम नहीं बोलूँगा। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये बिजनेस माइंड होता है, कि मतलब जैसे एक बच्चा 12 महीने स्कूल पढ़ता है, ठीक है, अप्रैल टू मार्च। तो जैसे अप्रैल से मैंने दी फरवरी जनवरी तक फ़ीस दी मैंने, रेगुलर 4,000 4,000 3,500 जो भी हो दी मैंने। फिर क्या कहते हैं कि इन लोगों ने 12 महीने पे मुझे रोक दिया कि अब तुम्हें CBSE का देना नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम, और ये रूल है, जो भी अगले साल मुझे वहीं फिर पढ़ना है, ठीक है। तो समझ लीजिए, सपोज़ जैसे मेरे जेब से, मेरे पापा की जेब से स्कूल में 30,000 जा रहे हैं या 20,000 जा रहे हैं, वो अगले साल डबल हो जाएंगे। गए समझे, बिकॉज अगर कोई 12th बच्चा पास कर लेगा तो बात होना पड़ेगा। बट यही बिजनेस का आइडिया होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कि रोक दिया बच्चे को तो 12 साल पढ़ना पड़ेगा। सर तो यही कह रहे थे, हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए 1 साल, और अगले साल से मतलब 12th पढ़िएगा। तो मम्मी डर गई, रोने लगी, कि हमने कहा मम्मी कुछ नहीं होगा यार, ये सब इन लोग का क्या ही बोलूँ मैं। तो फिर मैंने कहा मम्मी ठीक है मैं अब बात करता हूँ। तो बात हुई सर से जाके, सर कह रहे अब रेगुलर आओगे, वही पॉइंट पे आ गए। अभी कह रहे थे 1 साल ड्रॉप कर दो, फिर कह रहे हैं अब आओगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं अब जाऊँगा, मुझे डेली स्कूल जाना पड़ेगा गाइस। तो अब एक दिन भी छुट्टी नहीं होगी, अब मैं पूरा दिन व्यस्त हो जाऊँगा, पूरा दिन बिजी हो जाऊँगा, स्कूल कोचिंग स्कूल यही सब चलता रहेगा। तो गाइस यही लाइफ बिजी हो गई है।
तो बहुत छुट्टी मना ली, अब मंडे से स्कूल जाना है। आज तो सैटरडे है, कल वैसे संडे है, तो भाई का बर्थडे है, कल एंजॉय करते हैं। और कल का ब्लॉग आप देखना ज़रूर कि क्या होता है, बिकॉज वो उसको व्लॉगिंग से बहुत चिढ़ है, उसको कैमरे से बहुत चिढ़ है। वो एक फ़ोटो नहीं खींचने देगा गाइज, मुझे पता है, बट मैं छुप छुप के बना ही लूँगा, एक्सपर्ट हूँ उसमें। तो गाइज ये ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर कल फिर मिलेंगे और कल फिर उठेंगे और कल फिर ब्लॉग बनाएंगे।